न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है एक्स के पोस्ट से लिया गया है, 4 फरवरी 2024 को किया। यह पत्र इसमें एक पत्र दिया गया है जिसका गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया गया था। फैक्ट चेक में यह पत्र सही पाया गया है। अजय जाखड़ किसान नेता है, ने खुद नवंबर 2024 में 16वीं आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को पत्र लिखा और एक्स पर पोस्ट किया था। तो इसका मुख्य क्या है बताते हैं कि 2018 और 19 में फल सभी राज्यों से मंडी फीस शुल्क कुल 908 करोड़ होने का आंकड़ा उनकी जानकारी है। आंकड़े कुछ लेखों में मिलता है, लेकिन आधारित सरकारी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं मिलती। यह संभवतः उनके स्रोत हैं। 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट 2026 से 31 के लिए राज्यों को मंडी फीस कम करने के बदले मुआवजा या कंपनसेशन की कोई सिफारिश नहीं है। रिपोर्ट मुख्य रूप से टैक्स डिसोल्यूशन ग्रांट्स यानी 41% जो राज्य का हिस्सा होता है उसका ग्रांट्स आदि पर फोकस करती है, इसलिए उसकी निराशा जायज है। संक्षेप में यह पत्र वास्तविक है और इसके बारे में पुष्टि की जाती है बहुत सारे गवर्नमेंट स्रोत के द्वारा भी, लेकिन जो आंकड़ा 908 का है ये एक उनकी कैलकुलेशन है जो अजय वीर जाखड़ है, और उन्होंने कोशिश किया कि सरकार इस बात को माने समझे और जो कृषि पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसमें कम किया जाए और उसको मंडी फीस में भी माफ़ किया जाए और किसान को राहत देने की कोशिश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ जो एक्स के पोस्ट से ही लिया गया है। ये 4 फरवरी 2026 का है। इसमें यह सत्य है, इसका जब हमने सत्यता जांच की तो ये सही पाया गया है। इस न्यूज़ में क्या है, केंद्र सरकार ने राज्य भर में अनस्टार्टेड प्रश्न नंबर 33 4 फरवरी 2026 के जवाब में UDISE प्लस डेटा के आधार पर माना कि 2020-21 से 2024-25 के बीच भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या 18 to 72 कम हुई है। तो ये बड़ा मैटर है। अगर सरकारी स्कूल में आंकड़े कम होंगे, सरकारी स्कूल बंद होंगे और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़ेंगे तो गरीब बच्चे या जिनके माता पिता कमज़ोर हैं वो फिर कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो इसी दौरान प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में वृद्धि हुई और एक साल में ही 475 नए खुले। तो एक तरफ जहां सरकारी स्कूल जो है वो घट रही है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल है वो बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और ये जो न्यूज़ है ये सही है। तो आगे इस पर बढ़ते हैं। यह आंकड़े अपने शिक्षा मंत्रालय के तरफ से ही इशू किए गए हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसको दिया है, इस न्यूज़ को कवर किया है, इंडिया टुडे, मकतूब मीडिया आदि ने भी। तो पोस्ट में दिए गए आंकड़े सही है, जिससे सार्वजनिक जो सरकारी स्कूल है वो उनकी क्या घट रही है या वो बंद हो रहे हैं, उसके अपोजिट जो राज्य की या कहीं भी पूरे देश की जो अपने प्राइवेट स्कूल है उसकी संख्या बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह भी एक एक्स पोस्ट से लिया गया है 4 फरवरी 2025 को। इस पोस्ट में जो क्लिपिंग है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की अक्टूबर 2016 की पुरानी खबर है। 2026 में इसका कोई डायरेक्ट पेंशन कटौती नहीं हुई है, बस टैक्स नियम बदला है। आधिकारिक बजट 2026 में दस्तावेज और MOD गाइडलाइंस हैं। ये मैटर है जो अपने सैनिक हैं उन जो रिटायर्ड कर जाते हैं या तो डिसेबल्ड हो जाते हैं, उनकी पेंशन से रिलेटेड मैटर है जिसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। इस न्यूज़ में भी सब फैक्ट्स सही दिए गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान 2026 में कोई पेंशन अमाउंट कटौती नहीं की गई है। यूनियन बजट 2026 में बदलाव सिर्फ इनकम टैक्स छूट का है। अब सब डिसेबल्ड पेंशन पर टैक्स छूट सिर्फ उन सैनिकों को मिलेगा जो सर्विस के दौरान इनवैलिड आउट हुए हैं।
जो सुपर एनुएशन पूर्ण सर्विस पूरी कर रिटायर हुए और डिसेबल्ड है, उनकी पेंशन पर टैक्स छूट खत्म हो गई है। इससे हाथ में आने वाली राशि कम हो जाती है और टैक्स लगने से, लेकिन पेंशन की मूल राशि नहीं घटती। तो ये आप टैक्स लेके जो वो डिपेंड होते हैं अपने पेंशन पर, जो सरकारी सैनिक हैं हमारे, उनके अगर वो रिटायर्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, तो उनकी जो पेंशन है तो वो पेंशन राशि में टैक्स बढ़ा दी गई, तो आपके हाथ में जो आ रही है वो कम हो जाती है और को टैक्स भरना पड़ता है। तो ये मेरे विचार में सही फैसला नहीं है, क्योंकि अगर सरकार टैक्स लेके अपने पूंजी बढ़ाएगी और जो महीने के खर्च होते हैं अपने सैनिक और उसके परिवार के लिए जो होते हैं, उसमें आप कटौती कर दोगे, तो ये सही बात नहीं है। आपको ऑन हैंड ज़रूर इंक्रीज करना चाहिए और टैक्स में ज़्यादा छूट देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। यह है एक्स पोस्ट से ही लिया गया है, 4 फरवरी 2026 का पोस्ट है। यह दावा किया जाता है कि श्री हर्ष मल्होत्रा MOS कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं मंत्री, उन्होंने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों 2020 से 21, 24 से 25 में 1419 विदेशी कंपनियां बंद हुई, स्टॉक ऑफ डिसॉल्व्ड अमालगेमेशन आदि कारणों से। तो ये जो छपा है आर्टिकल, ये सही है कि हाँ, आपकी जो कंपनियां हैं ये बंद हुई है। अब इसका आगे हम विश्लेषण करते हैं। तो यह आंकड़ा सरकारी डेटा MCA से लिया गया है, इसलिए सही है, लेकिन थोड़ा इसको डाइवर्ट किया गया है, उस पर भी मैं आपको फोकस करना चाहूँगा। ये ज़्यादातर छोटी निष्क्रिय, इनएक्टिव या नॉन ऑपरेशन या सेल लाइक विदेशी कंपनियां सब्सिडी हैं, जो MCA द्वारा रजिस्टर से हटाई गई है। कई मामलों में वास्तविक बड़े ऑपरेशन बंद नहीं है, बल्कि क्लाइंट्स न करने पुरानी निष्क्रिय कंपनियां हैं, तो नहीं काम कर पा रही हैं वो कंपनियां हैं। अच्छा, इसी अवधि में हजारों नई विदेशी कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हुए हैं, FDI बढ़ा है, एप्पल, टेस्ला, गूगल आदि भारत में निवेश बढ़ाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरी है, पर इतना अच्छा नहीं हुआ है, और कुल मिलाकर निवेश बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कंपनियां बाहर जाती हैं, लेकिन 400 जैसे प्लस बड़ी कंपनियां भाग गई, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है। बल्कि 400 से कम या कुछ आंकड़े अभी सरकार तो प्रेजेंट नहीं की है, उतना हम नहीं बोल सकते हैं कि कितनी कंपनियां भागी है, पर अगर भागी है तो ये चिंता का विषय है कि रोजगार के अवसर कम होंगे। तो निष्कर्ष निकलता है कि 419 का आंकड़ा सही है, सरकारी जवाब में भी मिलता है, लेकिन इसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या मोदी के नेतृत्व में कंपनियां भाग रही हैं, ऐसा पूर्ण रूप से कहना सही नहीं होगा। हाँ, उनकी नीतियों पॉलिसीज़ के हिसाब से बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है और बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ रोजगार के हैं वो कम हुए हैं। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा और इसको और बेटर वे में पॉलिसीज़ बनानी होंगी, ताकि जो कंपनियां जा भी रही हैं वो भी आपके साथ जुड़ी रहें और आपके विकास में अर्थव्यवस्था को और मजबूती दें। तो आज के फैक्ट चेक के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम नए न्यूज़ के साथ, नए फैक्ट चेक्स के साथ, और आशा करते हैं कि जो भी लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमारे फैक्ट चेक के जो रिपोर्ट्स हैं उससे संतुष्ट होंगे। आपके सुझाव और सजेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप काइंडली उनको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि हम बेटर से बेटर इसको बना सकें, और फिर से आपको अलर्ट करेंगे, आप सभी को बोलेंगे कि किसी भी आज AI का समय है और आज वीडियोस, पोस्ट या न्यूज़ बहुत वायरल हो जाते हैं, तो आप सभी न्यूज़ पर भरोसा नहीं करिए। आप ज़रूर उसके बारे में चेक करिए, सही है गलत है, उसके बाद ही कोई विचारधारा अपनी बनाइए और उसको फॉरवर्ड करिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।